यहाँ पर लिखा है कि सारा जन्म गरीबी में बिताना है। किस्मत पे लिख दिया गया हमारे हमारे कर्मों के हिसाब से कि बड़े दुख भोगने, बड़े कष्ट आने हैं। पर अगर वो इंसान किसी वजह से, किसी तरीके से, किसी संत की संगत की वजह से अमृत लौट गया, नाम जपने लग गया, तो ये सब कुछ किस्मत बदलनी पड़ जाएगी उस निरंकार को। इससे बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। एक महापुरुष ये गाथा सुना रहे हैं। एक आदमी बुजुर्ग हो गया, अकेला रह गया, घर वाले की मृत्यु हो गई, बच्चे हैं, सब कुछ है, घर भी बड़ा है, सब कुछ है, हर साधन है उसके पास। अब बीमार पड़ गया है, बिस्तर पर है। अब जब उसे शौच पे जाना होता है, मल मूत्र का त्याग करना होता है, तो अपने बच्चों को आवाज़ देता है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। कर्म सिद्धांत को समझना साथ संगत जी, और नाम की ताकत को समझना। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। ये सारा कुछ जो भी रोज़ सुनते हो उसके पीछे कारण क्या, हम चाहता क्या है, गुरु साहब जी हमसे क्या चाहते हैं कि नाम जपना शुरू कर दें। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। बस एक ही मकसद है कि हम सब कुछ करते हैं, केवल नाम नहीं जपते। किसी प्रकार से सब कुछ करते हुए साथ में नाम जप ले। छोड़ने के लिए कुछ नहीं कह रहा। गुरु नानक पातशाह का ये सिद्धांत नहीं था भूमिया चोर को चोरी छोड़ने के लिए नहीं कहा। ये एक साइकोलॉजी है। बच्चे के हाथ में एक चीज़ हो वो नहीं छोड़ता, दूसरी चीज़ दे दो पहले वाली छोड़ देता है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। गुरु नानक पातशाह ने भूमिया चोर को सच पकड़ा दिया, झूठ अपने आप छूट गया। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। नाम पकड़ लो, शराब मांस ये सब चीज़ें छूट जाएंगी, छोड़नी नहीं पड़ेंगी। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। ये निंदा चुगली ईर्खा ये सब है ना, अपने आप कम होते जाता है और एक दिन छूट जाता है, गुरु की मेहर बरती जाती है। क्योंकि नाम जपने से दिव्य गुण हासिल होने शुरू हो जाते हैं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। अब वो बुजुर्ग आदमी पहले कभी नाम नहीं जपा उसने, बहुत थोड़ा, कभी घर वाले के कहने पे जप लिया, कभी कैसे। अब अकेला है तो नाम जपता है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। अब कोई काम नहीं है तो समझ में नहीं आता, तो मन को शांत करने के लिए उदास बैठा रहता है, क्योंकि बच्चे ज़्यादा टाइम नहीं देते। होता ही है, अक्सर ये कॉमन बात है हर घर की। जब कोई बुजुर्ग हो जाता है तो किसके पास टाइम है, सब अपने अपने कामों में बिजी होते हुए बुजुर्ग एक कमरे में अकेला पड़ा रहता है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। हम सबके साथ भी वही होना है, कोई हम अलग नहीं है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। हम जो करते हैं ना, करने के टाइम नहीं सोचते, और जब अपने पे आती है तो बोलते हैं हमने तो किसी का बुरा किया नहीं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। वो घटना याद है ना, पिता बहुत खांसता है, बहुत खांसता है, बहुत खांसता है, कर्म सिद्धांत बहुत खांसता है। बहू घर में लाया था, वो कहती है कि आज मतलब रोज़ का झगड़े होते हैं, वो कहती है आज इसे अगर आप कुछ करो इनका। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। अपने पति से कहते हैं इनका कुछ करो। कहे पिता है क्या करूँ मैं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। कह लगी तंग आ गई उनकी खांसी से, ना ठीक होती है, खांसते रहते हैं। कहती वो सामने नदी तो है, वहाँ जाके डुबो दो। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। किसी को क्या पता चल गया, लोगों को लगा स्नान कराने लेके जा रहे हैं, डुबो देना। बेटा भी मान गया। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। कंधे पे उठाया लेके जा रहा है, और लोग वाह वाह कर रहे हैं, वहाँ पिता को, श्रवण बेटा है, पिता को कंधे पे उठा के लेके जा रहे हैं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। यह नहीं पता मंशा डुबोने की। नदी में गया, आगे गया, देखा कोई नहीं है, जैसे ही डुबोने लगा पिता ने आवाज़ दी बेटा रुक जा, यहाँ नहीं, थोड़ा आगे चल के वहाँ डुबो। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। कहने के पिता डूबना ही है, यहाँ क्या बापू और वहाँ क्या। कहने लगे नहीं, वहीं डुबो, क्योंकि मैंने अपने पिता को वहाँ डुबोया था। मैंने अपने तो मेरे साथ ये होना ही था, वही हुआ। सुना तो था जो करते हैं वो भरते हैं, आज देख रहा हूँ। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। सच है, जो आप चाहते हो ना आपके साथ हो वो दूसरों के साथ कर लो, सिंपल है कर्म सिद्धांत। दूसरे को थप्पड़ मारो, 100 थप्पड़ पड़ेंगे, समय आएगा पड़ेंगे। ये मैं नहीं कहता, वाणी कहती है। क्योंकि बीज जब जमीन में डालते तो एक फल नहीं मिलता, पूरा पेड़ मिलता है। चाहे नेक कर्म हो चाहे बुरा कर्म हो, उसका फल बहुत गुना बढ़कर मिलता है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। एक गाली दो, 1000 गाली के लिए तैयार रहो, जैसा बीज वैसा फल। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। सोच समझ के कुछ करो, शांत रख के।
शांत रह के किया हुआ फैसला, कृष्ण जी कहते हैं शांत रह के किसी का मर्डर भी कर दो जायज है, कृष्ण जी के वचन है। पर गुस्से में एक बोल बोलना भी जायज नहीं है। प्यार से बोलिए दल गुरु नानक। गुस्से में कड़वा वचन बोलना भी नाजायज है। और शांत रह के, ये युद्ध का निर्णय कृष्ण जी ने शांत रह कर लिया था। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। हजरत अली को जानते हो, पढ़ी कभी मुगलों की हिस्ट्री पढ़ी? हजरत अली हुए, वो युद्ध का मैदान चल रहा है, युद्ध में लड़ रहे हैं। बड़े ध्यान से समझना पहलू कितना इंपॉर्टेंट है गुस्से का, क्रोध का, कि लड़ना क्यों है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। कृष्ण जी की कोई जाति दुश्मनी से किसी से नहीं, धर्म के लिए। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। सारे बोलिए धन गुरु नानक। हजरत अली लड़ रहे हैं युद्ध के मैदान में, सामने बहुत ताकतवर है कोई है, लड़ते लड़ते वो हारने लगा। हजरत अली उसका कत्ल करने ही वाले थे, तो उसने मुंह पे थूक दिया हजरत अली के। क्या किया उसने? जिसको तलवार मारने खत्म करने ही वाले थे, उसने थूक दिया। जैसे ही उसने थूका हजरत अली के मुंह पे, हजरत अली ने तलवार रख दी। प्यार जी बोलिए धन गुरु नानक। ये कितना उल्टा है, हमारे मुंह पे कोई थूके हम तो तलवार निकाल लें। हजरत अली के मुंह पे जब उसने थूका, जिसको वो मारने वाले थे युद्ध के मैदान में, हजरत अली ने तलवार रख दी, उल्टा काम कर दिया। वो कहने का क्या बात है, मैंने तो तुम्हारे मुंह पे थूका है, तलवार क्यों रख दी? कहने की क्योंकि मुझे गुस्सा आ गया था। कहने का मतलब, कहने का मुझे तूने थूका मेरे मुंह पे, मुझे गुस्सा आ गया, मैं तेरा कत्ल कर देता, इसलिए मैंने तलवार रख दी। कहते फिर युद्ध के मैदान में गुस्सा ही तो आता है। कहने के नहीं, मैं यहाँ पर क्रोध में लड़ने नहीं आया, तू मेरा कोई दुश्मन थोड़ा है, मुझे तो पता ही नहीं तू कौन है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। पर तू जुल्मियों का साथ दे रहा है, इसलिए मैं तुझसे युद्ध कर रहा हूँ, पर क्रोध में मैं तुझे नहीं मार सकता, मैं तो धर्म के लिए मार रहा हूँ। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। वो पॉइंट को समझे, बहुत गहरा पॉइंट है, इसे अगर ध्यान से विचारेंगे। आप अगर कोई काम कर रहे हो, उसके पीछे आपकी सोच नेक है, तो मर्डर भी जायज है, कृष्ण जी कहते हैं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। क्योंकि वो मर्डर नहीं है, सोच नेक है, समाज को बचाना है। प्यार से बोलिए धन गुरु। ये कोई उठ के कोई मर्डर नहीं कर रहे हैं भाई। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। मेरा मतलब समझो मैं जो कह रहा हूँ। हाँ, मेरी सोच नेक है, किसी को मारना है भाई, ये सब उल्टे सीधे नहीं, पॉइंट को समझना। भाव, किसी को मारना भी जायज़ है अगर सोच नेक है, और किसी को बचाना भी नाजायज है अगर सोच गलत है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। कृष्ण जी ने यही समझाया है कि तेरे सामने खड़े तेरे अपने हैं, पर गलत रास्ते पर हैं, इनकी वजह से समाज दूषित हो रहा है, मार। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। अब वो बुजुर्ग बिस्तर पे है, जब भी उसे शौच आता है, मलमूत्र आता है, वो आवाज़ देता है अपने बच्चों को। बेटे आ जाते, बच्चा कोई आ जाता है, उसकी मदद कर देता है और क्रिया हो जाती है। समय बीतता गया, अब आवाज़ देता है तो कभी कभी कोई आता है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। ज़्यादातर कोई आता ही नहीं। अब वो पर खाली बैठा है, घर वाले को याद करके नाम जपता रहता है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। कि वो थी तो मेरा सारा काम कर देती थी, पर नाम जपता रहता है, खाली बैठा है, क्योंकि घर वाली नाम से जोड़ गई थी। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। नाम जपता रहता है, नाम जपता रहता है। समय आया, उसकी आंखों की रोशनी चली गई, बुजुर्ग होते जा रहे हैं। अब कोई भी नहीं आता आवाज़ देने के लिए। बिस्तर गंदा रहता है, कपड़े गंदे रहते हैं, कई कई दिनों बाद आके कोई बदलता है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। रोता है अपने कर्म को, मैंने बच्चों के लिए इतना किया, सबके लिए इतना बड़ा घर बनाया, बहुएं लेके आया, कोई भी सेवा नहीं कर रहा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। आंखों की रोशनी चली गई, मलमूत्र गंदा रहता है, फिर भी आवाज़ देता है, बेटा आ जाओ कोई। अब जब आवाज़ देता है उसी वक्त आ जाता है बेटा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। बेटा आता है, सेवा करता है, जो क्रिया सारी करा के चला जाता है, और इतने प्रेम से करता है कि वो हैरान हो गया। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। अब जब भी ज़रूरत होती किसी चीज़ की, चाहे कि इस चीज़ की, उस चीज़ की, जैसे ही वो आवाज़ देता है उसी वक्त वो आ जाता है और उसकी सेवा करता है। ये आंखों से दिख नहीं रहा, शरीर से इसे महसूस हो रहा है। जैसे ही आता है मेरा बेटा, मेरा दर्द चला जाता है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। इतने प्रेम से सेवा करता है कि मेरा दर्द चला जाता है। ये घटना महापुरुष सुना रहे हैं। जब इस बार आया ना, चाय मांगी तो चाय लेके आया, तो इसने हाथ पकड़ लिया। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। कहने लगा, देखो मेरी बात सुन, मैं नहीं जानता तुम कौन हो, मेरे बेटे तो नहीं हो सकते। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। वो तो इतने इतने दिन मेरी सुध नहीं लेने आते, जब बहुत बदबू आ जाती है तब ऊपर देखने आते हैं और मेरा बिस्तर वगैरह बदल के मुझे
नहला जाते कई दिनों में एक बार। अब तो मैं सिर्फ एक सेकेंड आवाज़ देता तो उसी वक्त मेरे लिए सब कुछ आ जाता है। तो कौन है? प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। तो आवाज़ देता है वो लड़का, मैं और कोई नहीं हूँ, मैं आपका जपा हुआ नाम हूँ। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। आप ये कह सकते हैं कि भगवान की भेजी हुई शक्ति हूँ, भगवान का भेजा हुआ दूत कह लीजिए, या अपना जपे हुए नाम का फल कह लीजिए। कहने लगे मैं समझा नहीं। तो उस लड़के ने इन्हें 3 चीज़ें समझाई कि 3 प्रकार के कर्म होते हैं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। यहाँ पे मैं लिख कर लाया क्योंकि मुझे ये पॉइंट बहुत अच्छा लगा। एक होता है मंद कर्म, एक होता है तीव्र कर्म, एक होता है तर तीव्र कर्म। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। मंद कर्म, जो थोड़ा भी कोई नाम जपता है ना, थोड़ा सा, बुरे कर्म हमने किए होते बहुत, थोड़ा सा कोई नाम जपता है तो उसके मंद कर्म खत्म हो जाते हैं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। छोटे छोटे जो पाप किए होते हैं हमने वो खत्म हो जाते हैं वो थोड़ा से जपने से। कोई संतों की संगत में रह के नाम जपता है। एक होता है तीव्र कर्म। तीव्र कर्म बहुत बुरे पाप हमने किए होते हैं, ज़्यादा बड़े पाप। पापों की भी आपको पता है, जैसे दान की भी, जैसे नेक कर्मों की भी एक होती है, अच्छाई की लिस्ट होती है, वैसे पापों की भी होती है कि कितना बड़ा। कि जैसे बज्जर कुरैत मैंने बताई थी, गुरु गोविंद सिंह जी महाराज की नज़रों में बज्जर कुरैत पराई स्त्री पराई मर्द का संग। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। ये बहुत बड़ा पाप गिना गया, 1000 पाप के बदले एक पाप। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। बज्जर कुरैत, 4 बज्जर कुरैते हैं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। वो पहलू अलग हो जाएगा, फिर कभी लेंगे। यहाँ पर कहने लगे जो तीव्र पाप है हमारे, तीव्र कर्म हमने किए हैं, वो किसी संतों की संगत में रह के जब कोई नाम जपता है। देखिए इसमें भी डिफरेंस है। एक होता है घर में बैठ के नाम जपना, एक सत्संगत में बैठ के जपना। हर जगह बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। जो कोई सत्संगत में बैठ के, संतों के संगत में बैठ के नाम जपता है, उसके तीव्र कर्म भी नाश हो जाते हैं। हर जगह बोलिए धन गुरु नानक। एक होती है घिनौने अपराध किए जिसकी वजह से ना जाने कितनों को दुख पहुंचाओ। घिनौने अपराध, जैसे कोई रेप कर ले। हर जगह बोलिए धन गुरु नानक। सबसे घिनौना अपराध है। अगर कोई ऐसे अपराध करता है तो ये तर तीव्र पाप गिना जाता है, कर्म गिना जाता है, और कहते हैं इसकी सजा भुगतनी ही पड़ती है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। तो कहते हैं फिर तो मेरे तर तीव्र पाप है? कहने लगे हाँ। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, तुम्हारे तर तीव्र पाप है। तो कहने लगे फिर मेरी मदद करने क्यों आ रहे हो? प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। अगर मैंने इतने घिनौने अपराध किए जो मुझे ये सजा मिल रही है कि मैं बिस्तर पे अकेला लेटा हूँ, सब कुछ होता है, मेरी कोई सेवा नहीं कर रहा, भिखारियों के जैसे हाल है, ना कोई खाने को ना पीने को, सब कुछ होते हुए भी, तो ये तर तीव्र पापों का अगर मुझे सज़ा मिल रही है तो तुम मेरी मदद क्यों कर रहे हो? कहने लगे तर तीव्र पाप होते हुए भी कोई अगर नाम जपता है, प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, नाम की महिमा को समझो, नाम की ताकत। वो कह रहा है कि अगर तर तीव्र पाप होते हुए भी कोई नाम जपता है तब भगवान उसकी सहायता के लिए खुद आते हैं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। क्यों? कि वो भुगतना उसे पड़ेगा जो भुगतता है, पर उसे आसान कर देगा वो। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। क्योंकि उसका नाम जप रहा है, उसमें विश्वास करके बैठ गया है। अब भुगतना उसे पड़ेगा जो हमारे कर्म है, पर उसे वो आसान कर देगा, खुद आ रहा है सेवा करने। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। अब देखो ना, 2 प्रकार के लोग होते हैं। एक है बीमार है, हालत खराब है, बीमारी लगी है, पर कहाँ बैठे? जनरल वार्ड में। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। ना खाने को, ना पीने को, ना दवाइयों के पैसे हैं, ना कुछ है, हालत जाके देखो नर्क है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। म्यूनसिपालिटी में एक बार जाके देख लो, मैं गया हूँ, रोना आ जाता है। और एक है जो आजकल ऐसे हॉस्पिटल है 7 स्टार, लगता ही नहीं कि हॉस्पिटल है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। सारी सुविधाएं हैं वहां पर, है ना? ये क्या है? संभाल रहे हैं ना उन्हें। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। अगर कोई जप ले नाम तो इतने तर तीव्र पाप होते हुए भी परमात्मा हमें संभाल लेता है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। नाम जपा हुआ कभी व्यर्थ नहीं जाता। इसीलिए तो बाबा नंद सिंह जी के बन जाते थे, वो तो इतनी बड़ी बात कह देते थे साथ संगत जी के मन खुश हो जाता है। ये सारा कर्म सिद्धांत एक तरफ, तो बाबा नंद सिंह जी कहते ठीक है कर्म होंगे, प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। कर्म सिद्धांत होंगे, बड़े से बड़े कर्म होंगे, पर मेरे गुरु नानक से बड़े नहीं है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। जिस पर वो कृपा कर दे, नदर कर दे। अगर तरस आ गया, आप नाम जपते हो, तरस आ गया उसे, सेवा देखकर, सिमरन देखकर, चाहे हमने तर तीव्र पाप क्यों ना किए हो। ये गुरु रामदास जी कह रहे हैं, गुरु रामदास जी की वाणी 3 काल सच है, आदि सच है भी सच,
नानक होसी भी सच। क्या कह रहे हैं? जिनको कृपा करी जग जीवन, हर उतार्यो मन माझा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। अगर उसने कृपा करके नाम को हृदय में टिका दिया किसी के, चाहे तर तीव्र पाप की हो पिछले जन्मों में, जिसका छुटकारा नहीं है, अगर हृदय में नाम की रोशनी उसने कर दी कृपा करके, तो क्या होगा? तरम राय दर कागर फारे, जन नानक लेखा। उसके दर पर कागज ही फट जाते कि इसका हिसाब ही नहीं करना। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। हिसाब होगा तो कर्म सिद्धांत लागू होगा ना, जब हिसाब ही नहीं होगा तो कर्म सिद्धांत कहाँ गया? प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। नाम की ताकत को समझो। हम पापी हैं, हमने ना जाने इस जन्म में कितने पाप कर रहे हैं और पहले कितने किए। नाम को पकड़ लो, ये अमृत वेले को पकड़ लो, कर्म सिद्धांत हम पर लागू ही नहीं होगा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। एक बड़ी प्यारी घटना है, पर मेन पॉइंट है भरोसा हो। भरोसा, हमें विश्वास नहीं आता। पूर्णमासी का दिहाड़ा है, एक बड़ी प्यारी घटना मिलती है। पूर्णमासी का दिहाड़ा है, बाबा अनंत सिंह जी कीर्तन का भोग पड़ा, हजारों की तादाद में संगत होती थी। अरदास कर रहे हैं बाबा अनंत सिंह जी, और अरदास करते करते बाबा अनंत सिंह जी क्या कह गए? कहते थे हमेशा कि पातशाह, यहाँ जितनी भी संगत खड़ी सबका लेखा फाड़ दो। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। सबको बख्श लो, सबके गुनाह बख्श दो, बंधन से मुक्त कर दो। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। अब हुआ क्या था, उसी संगत में एक चोर आके खड़ा हो गया था, पुलिस पीछे पड़ी थी। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। उसने क्राइम किया था बड़ा, आके खड़ा हो गया यहाँ पे, बड़े बड़े गुनाह किए हुए थे उसने। ये संगत में बचने के लिए आके अरदास में खड़ा हो गया था। पुलिस ढूंढ रही थी किधर है। जैसे ही बाबा अनंत सिंह जी ने कहा कि सारी संगत के पाप माफ कर दो, सबको बंधन मुक्त कर दो, लेखे फाड़ दो। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। ये चोर नाचने लगा, चिल्लाने लगा कि मैं छूट गया। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। मेरे सारे पाप माफ हो गए, मेरे गुनाह माफ हो गए, मेरे कागज पड़ गए। सबने संगत ने देखा, घूरा इसे, ये कौन चिल्ला रहा है? तो इसे सेवादार उठा खींच के बाहर ले गई, पुलिस पकड़ के ले गई। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। पुलिस ने पकड़ा और ले गई। कुछ समय बीता, बाबा अनंत सिंह जी कमरे में बैठे हैं। मुझे सेवादार का इस वक्त नाम नहीं याद आ रहा, नाम लेके बुलाया, कहने लगे ओहो वो चोर भरोसा कर बैठा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। वो कहने का कौन सा? कहने के पूर्णिमासी दिन एक कोई आया था ना, खड़ा था भीड़ में, कहने का हाँ कुछ चिल्ला रहा था कि मेरे पाप खत्म हो गए, मेरे कागज पड़ गए। कहने लगे हमने अरदास की थी, वो भरोसा कर गया है पूरा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। उसने भरोसा कर लिया है कि मेरे कागज पड़ गया, अब हमें उन्हें बचाना पड़ेगा उसे। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। आज कोर्ट में उसकी तारीख है, जज के सामने खड़ा है, हमें बचाना पड़ेगा। यहाँ पर बाबा अनंत सिंह जी ने पता नहीं कौन सी कला बरताई, गुरु को अरदास की, क्या किया। इतने गुनाह होते हुए भी सारे सबूत के खिलाफ कोई सबूत ही नहीं आया और बाइज्जत बरी हो गया। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। समा बीत गया साथ संगत जी। काफ़ी साल बाद बाबा अनंत सिंह जी के हाथ में ना कमरे में बैठे कागज पकड़े हुए कुछ। सेवादार को कहने लगे आज फिर से उसकी हाजिरी है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। वो चोर जो विश्वास कर गया था हम पे, प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। पॉइंट को समझो, बाबा अनंत सिंह ने अरदास हजारों लोगों की, पर विश्वास उसने किया। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक कि मेरे गुनाह माफ हो गए। एक बार हुक्मनामा आया, रामदास सरोवर नाते सब उतरे पाप कमाते। बाबा अनंत सिंह जी कहने लगे जितनी भी संगत बैठी है सबके गुनाह माफ कर दिए गुरु नानक ने। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। एक हमारे जैसा कोई चालाक चुस्त था, खड़ा हो गया कि मेरे भी माफ, सबके माफ हो गए। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। किस किस के माफ हो गए? बाबा अनंत सिंह जी कहने लगे हो तो सबके माफ जाने थे, अब जो विश्वास करेगा उसके माफ हो गए। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। चोर ने विश्वास किया, कहने लगे आपने तो बोला तो बरी हो गया। सेवादार कहने लगे बरी हो गया, वो मर भी गया है, आज उसके धर्मराज के सामने उसकी पेशी है। वो विश्वास कर गया कि कागज फाड़ दिए हैं, अब उसके कागज हमें फाड़ने पड़ रहे हैं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। और बाबा अनंत सिंह जी ने, वो धर्मराज के आगे खड़े, बाबा अनंत सिंह जी ने हाथ से कागज फाड़े कि उसका हिसाब नहीं, क्योंकि वो विश्वास किया उसने। बात विश्वास करने वालों की बनती है, भरोसा। इसलिए तो कहा भरोसा दान बख्शो जी। सिखानु सिखी दान, केश दान, रह दान, विवेक दान, विसाव दान, भरोसा दान। क्योंकि हमें भरोसा नहीं है, वो भी दान में दे दे तू। यार से बोलिए धन गुरु नानक। हम नहीं कमा सकते, हमारा भरोसा तो अभी डोल जाता है 1 मिनट में। बाहर जाते किसी के चप्पल भी चोरी हो जाना, हे भगवान तेरे दर पे आज चप्पल चली गई। यार से बोलिए धन गुरु नानक। हमारा भरोसा तो इतना है, और गाड़ी चोरी हो जाए फिर तो बात ही छोड़ दो, भगवान है ही नहीं। यार जी बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। हमारा भरोसा तो इतने का ही है, 100-200 रुपए का।
इसका मतलब पर ये नहीं है साथ संगत जी, इस पॉइंट को समझना। यहाँ ना बहुत भोली संगत बैठी है और चालाक भी। इसका मतलब ये नहीं कि कुछ भी कर्म करते जाओ वो बख्श देगा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। जब तक ज्ञान नहीं होता ना तब तक माफ़ी है। असल में एक आम आदमी से ज़्यादा अगर एक वकील गुनाह करता है उसकी सज़ा बहुत ज़्यादा है, क्योंकि उसे सारे कानून पता है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। हमें सब पता है, हम रोज़ ज्ञान लेते हैं, हमारे पे ज़्यादा नज़र होगी। और कम से कम ये तो सोच लो, जब हम कोई कर्म करते हैं उंगली गुरु की तरफ उठती है हमारी। अगर आप अमृतले उठते हो, ट्रेन में जा रहे हो, 2 बजे 3 बजे बैठ जाते हो नाम जपने, अगर आप सही तोलते हो, ज़्यादा तोल के देते हो, अगर खेरा फेरी नहीं करते, किसी की चीज़ आ गई वापस देते हो, क्या कहेंगे? ये है अमृतवेले वाला, यार कितना अच्छा है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। अगर ये ऐसे तो इसका गुरु नानक कैसा होगा? ये निकलता है ना मन से। और अगर यही कोई अमृतवेले का रुमाल पहना और शराब के ठेके पे खड़ा हो, प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। या अमृतवेले आता हो, रुमाल ना भी पहना हो, लोग पहचानते हो, तो क्या कहेंगे? ये अमृतवेले आता है। उंगली किस पे उठे? गुरु नानक पे। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। अपने कर्मों को विचारो, कोई भी काम ऐसा मत करो जिससे गुरु पे उंगली उठे। ऐसा काम करो कि हमारे गुरु का लोग जुड़ जाएं। और प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। कोई किससे भी जुड़ा है, चाहे राम जी, कृष्ण जी, जो आपका नाम है, उसकी रिस्पेक्ट बना के रखो। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। ये बड़ी बड़ी अचंभे की बात है साथ संगत जी। जय राम जी, जय श्री राम लाखों करोड़ों लोग बोलते हैं, पर राम जी के आदर्श नहीं मिलते कहीं भी। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। कौन सा ऐसा बेटा जो पिता के कहने पे 14 साल जवाब देके जाते हैं अपने पिता को घर से बाहर? प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। आदर्श क्या है राम जी के? हम धन गुरु नानक कहते हैं। गुरु नानक पाशा की निम्रता कहाँ है सिखों में? प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। सिख कहते हैं हमारे हैं गुरु नानक, और विनम्रता एक पॉइंट, एक टके की नहीं है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। थोड़ी सी बात पे झगड़े पे उतारू हो जाते हैं हम सरदार लोग, थोड़ी सी बात पे अंदर खून गर्म भरा पड़ा है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। गुरु नानक पाशा ने विनम्रता सिखाई थी भाई। सिख हो, हाथ जुड़े हुए हो, हाथ तभी खुलें जब किसी पर जुल्म हो रहा हो, ऐसे ही नहीं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। पॉइंट ये है, हम जिसे मानते हैं उसकी नहीं मानते। कृष्ण जी को मानने वाले कृष्ण जी के सिद्धांतों पे कहाँ चल रहे हैं? राम जी को मानने वाले राम जी के सिद्धांतों पे नहीं चल रहे। गुरु नानक को मानने वाले, गुरु गोविंद सिंह जी को मानने वाले, उनके सिद्धांतों पे नहीं चल रहे। यानी संत सिंह जी मस्किन जी कहा करते थे, अगर गुरु नानक पाशा, गुरु गोविंद सिंह जी, राम जी, कृष्ण जी धरती पर आ जाए, सबसे ज़्यादा नाराज अपने ही कौमों पर हूँ कि क्या सिखाया था, क्या कर रहे हो। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। थोड़ा अपने मन में झांको, अपने कर्मों को नेक बनाओ। सबसे नेक कर्म, सर्व धर्म में श्रेष्ठ धर्म हर को नाम जप निर्मल। नाम जपो और कर्म निर्मल करो, यही सबसे बड़ा निर्मल कर्म। केवल नाम जपना नहीं। अगर यहाँ पे आके अमृतवेले उठता है, प्रैक्टिकल जीवन में चोर है, प्रैक्टिकल जीवन में लोगों को लूटता है, तो क्या किस बात का नाम जपा? दुनिया तो प्रैक्टिकल देखती है ना कि हम कर क्या रहे हैं। सगल धर्म में श्रेष्ठ धर्म, सबसे बड़ा धर्म चाहे दुनिया का, हमने रिलीजन को धर्म मान लिया है। हिंदू मुस्लिम सिख ये रिलीजन से है। धर्म सबका एक ही है कि नेक काम कर। दो ही पॉइंट है, तेरी वजह से किसी को तकलीफ ही नहीं होनी चाहिए, तेरी वजह से किसी को सुख मिलना चाहिए, यही धर्म है बस। चाहे वो हिंदू हो, चाहे मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो। कोई वहाँ पे इसलिए नहीं छूट जाएगा कि वो हिंदू है, वो इसलिए नहीं छूट जाएगा कि मुसलमान है, वो इसलिए नहीं छूट जाएगा कि सिख है। वहाँ पर ये नहीं देखा जाएगा, वहाँ पे तेरे कर्म देखे जाएंगे। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। उथे कर्म आदे होने ने निबेड़े, किसी ने तेरी जात पूछनी। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। बुल्ले शाह जी लिख के गए कि सब कुछ झूठ है तेरा सोचा हुआ, वहां पर उथे अमल आदे होने ने निबेड़े, किसी ने तेरी जात पूछनी। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। गुरु नानक मेहर करे। जो गृहस्थ धर्म में रहकर, गृहस्थ धर्म में सतगुरु की ऐसी वड्याई, जो गुरु के बताए हुए हुक्म पर चलता है, गुरु के बताए हुए रास्ते पर चलता है, गुरु की नजर उस पर हो जाती है और वो गृहस्थ धर्म में रहकर सब कुछ पा लेता है जो जोगी, जति, ऋषि, मुनि पहाड़ों में बैठकर नहीं पाते, वो गृहस्थ धर्म में रह के एक जन्म में इंसान पा लेता है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। बशर्ते गुरु की बात मान ले। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक।
गुरु गोविंद सिंह जी महाराज समझाते हैं, ये जो रास्ता है ना बंदगी का, एक्चुअली दास बात तो यहाँ पर बंदगी की कर रहे हैं, प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। पर यहाँ पर हम लोग बैठे होते हैं साथ संगत जी कि भाई सब कुछ बताएंगे धंधा कैसे चले, मुझे पता है, प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। मुझे मैसेज आते हैं, सेवादारों के फ़ोन आते हैं, भाई साहब वो पूछ रहे हैं कि दुकान नहीं चल रही, उसके बारे में बताओ। आज तक एक मैसेज मुझे शायद ही 2-3 आए हो आज तक, जो कहते हैं कि मन की अवस्था ऊंची कैसे करें, प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। सैकड़ों हजारों मैसेज यही रहते हैं कि ये प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम है। पर यहाँ मैं बात उन प्रॉब्लम्स की कर ही नहीं रहा, मैं बात कर रहा हूँ बंदगी की, क्योंकि अगर ये बात मिल गई ना सारी प्रॉब्लम्स तो अपने आप खत्म हो जाएंगी। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। गुरु गोविंद सिंह जी महाराज समझाते हैं कि कई लोग, ऐसा सच है, ऐसा होता है, मैंने देखा भी और किताबों में भी पढ़ा है, बाबा नंद सिंह जी के समय भी ये था, आज भी है। जो बंदगी के रास्ते पर चल जाता है वो शमशान घाट में जाके बैठ जाता है, कोई जंगलों में जाके बैठ जाता है। वजह क्या है? मन को उदास करने की कोशिश करते हैं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। क्योंकि मन बैराग में, मौत देखेंगे मन बैराग में आएगा, मन उदास होगा, ये अच्छी बात है। पर गुरु गोविंद सिंह जी महाराज कहते हैं तुझे ये सब करने की जरूरत नहीं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। कहने लगे अपने मन को समझा, रे मन ऐसो कर सन्यासा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। क्या कहते हैं? रे मन ऐसो कर सन्यासा, बन से सदन सभय कर समझो। अपने घर को ही जंगल मान ले। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। क्यों? क्योंकि जंगल में तू अकेला है, असल में घर में भी तू अकेला ही है, भीड़ में। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। गुरु गोविंद सिंह जी महाराज समझा रहे हैं जब मुसीबत आती है इंसान के ऊपर तो वो अकेला होता है, देखने के लिए सब साथ में होते हैं। ऐसी ऐसी पीड़ाएं हैं जिसमें कोई आपका साथ नहीं दे सकता। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। डॉक्टर आईसीयू में रख देता है, घर वालों को भी मना कर देता है मिलने के लिए कि आपको कुछ हो जाएगा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। तब कौन आएगा? अकेला ही है। वाणी कहती है कोई ना किसी ही संग काहे गर्भी है। तेरे साथ कोई नहीं है, तू अकेला है, किस बात का अभिमान करता है? कोई कहता है मेरे रिश्तेदार बहुत है, कोई कहता है मेरे घर वाले बहुत है, कोई कहता है मेरे मित्र बहुत है, किसी की पॉलिटिकल अप्रोच है। वाणी कहती है कोई किसी का नहीं है, मुश्किल समय में सब तेरा साथ छोड़ जाएंगे। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। ये सब दिखावे के लिए है। जब तक तेरे पास धन है, जब तक तेरे पास सुख है, तेरे पास आएंगे। जिस दिन तेरे पे मुसीबत आई सब छोड़कर भाग जाएंगे। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। मैं नहीं कहता, वाणी कहती है। गुरु गोविंद सिंह जी महाराज कहते हैं ज्ञान अपने मन को दे कि तेरा साथ कोई नहीं निभाने वाला। तू वन में भी अकेला है, यहाँ पर भी तू अकेला ही है। इस मन को समझा। बन से सदन सभय कर समझो, मन ही माहे उदासा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। गृहस्थ में रहते हुए उदास हो जा। वाणी कहते हैं गुरुमुख बहु माहे अकेला। जो गुरुमुख होते हैं, जिनकी सुरत नाम से जुड़ जाती है, वो भीड़ में बैठे हुए भी अकेले होते हैं, क्योंकि उनकी सुरत गुरु के चरणों से जुड़ी हुई है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। गुरु गोविंद सिंह जी महाराज के पास एक माता पिता आ गए, बड़े उदास। गुरु गोविंद सिंह जी महाराज कहने क्या बात है? कहने लगे पातशाह एक ही बेटा है जिसका नाम अनंत सिंह है, वो साधु बनना चाहता है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। तो गुरु गोविंद सिंह जी महाराज कहने लगे इसमें कौन सी बुरी बात है? साधु बनना चाहता है, चोर तो नहीं बनना चाहता, ये तो खुश होना चाहिए। कहने लगे महाराज वो बात तो ठीक है, पर ये घर बार छोड़ के जाना चाहता है, हमारा इकलौता बेटा है, हम क्या करेंगे? प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। तो गुरु गोविंद सिंह जी महाराज ने कहा उसे लेकर आओ। तो वो उसे किसी प्रकार लेकर आए। गुरु गोविंद सिंह जी महाराज ने उसे अपने पास बुलाया। कहने लगे ये तेरी सोच बनी कैसे? तेरे मन में विचार कैसे आया कि तुझे घर बार छोड़ के जंगलों में जाके साधु बनना है? प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। उसने कहा मैं आनंद साहब जी का पाठ कर रहा था। वो अनंत सिंह जवाब देता है मैं आनंद साहब जी का पाठ कर रहा था, उसमें ये पंक्तियां आई। सर में जी हम भी रोज पढ़ते हैं, हमें तो ध्यान ही नहीं रहता। उसने सोचा तो सही। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, गुरु नानक।